जय जवान जय किसान जय विज्ञान प्यारे बच्चों। देखिए लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट सभी डिजीजेस को कंप्लीट कर लिया था। आज बची कुछ जो लास्ट की कुछ छोटी मोटी डिजीज बची हैं वो बच रही अपनी एक दो डिजीज, उसको आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज वाली डिजीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी मुझे। कारण उसका ये रहा कि हमने अब तक जो डिजीज पढ़ी थी वो ना तो हमने कभी सुनी थी, ना कभी उसके सिम्टम्स देखे थे, या फिर कभी ऐसे डिजीज के बारे में हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे, तो उन्हें जानना तो वाकई में अच्छा लगा होगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आज की जो डिजीज है वो आपने सुनी है, देखी है, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में, आपके आसपास में, आपके किसी फार्मर भाई के पास में देखी होंगे आपने। अगर आप खुद इस फील्ड से कनेक्टेड है, आपके घर में गाय भैंस वगैरह है तो आप जानते होंगे। अदरवाइज आपने जो फार्म यार्ड वगैरह वाले हैं उनसे भी देखी सुनी होगी डिजीज, और इसके रीजन भी पता होंगे। लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं या फिर ये इतनी भयंकर हो सकती है उनके बारे में नहीं जाना होगा अब तक, इसके इतने ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, वो आज समझेंगे अपन। आज की डिजीज है वो महंगी डिजीज है, स्कैबिस भी बोल सकते हैं इसको, दो अलग अलग नाम है। खुजली वाली डिजीज कहते हैं। जो स्कैबिस है उसका मतलब क्या है अपना, खुजली है। ये वर्ड है इट मींस खुजली। अगर हिंदी में क्या है तो खुजली, इंग्लिश में अपनी इचिंग वगैरह होती है ना, जैसे खुजली चलती है, ठीक है, मच्छर खा जाता है उसके बाद वो वाली चीज है। तो देखिए ये एक स्पेसिफिक पैरासाइटिक पैथोजन की वजह से है, विच इज माइट्स। माइट्स क्या है, इसके स्पेसिफिक पैथोजन है पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया है तो इसे एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखिए दो वर्ड, पैरासाइटिक वर्ड को समझने से पहले अपने को दो वर्ड्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट वर्ड इज होस्ट एंड सेकंड वर्ड इज गेस्ट। देखिए अपने घर में कभी मेहमान आते हैं, आप तो आप चाहते नहीं कि आए, लेकिन फिर भी कभी कभी आते हैं, ठीक है। आपको तो चलो फाइनेंशियली फायदा होता है, लास्ट में कुछ पैसे वैसे देके जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना कुछ नहीं देके जाते हैं, तो उनसे अपने घर में नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। लेकिन अपन राजस्थान के लोग हैं, अतिथि देवो भव, ठीक है। तो अतिथि को भी अपन क्या करते हैं, देव की तरह पूछते हैं कि भगवान की तरह आए हैं, तो भगवान की जितनी सेवा की जाती है उनकी भी की जाती है। ऐसा ही इनके साथ भी है। अगर कोई जैसे मच्छर है, मच्छर वाला एग्जाम्पल समझ लीजिए। क्या आपने कभी जोंक देखी हो, लीच देखी हो, तो वो क्या करती है, आपकी बॉडी में चिपक जाती है, पेस्ट हो जाती है, और वो ब्लड सक करना स्टार्ट कर देती है। वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, ब्लड सक करना स्टार्ट कर देती है। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, वो ब्लड सक करती है ना, तो उससे तो बेनिफिट हो रहा है। दैट इज योर गेस्ट, यू आर द होस्ट फॉर देम, आप उसके लिए होस्ट हैं, एंड दैट इज द गेस्ट। गेस्ट को तो फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है, दैट इज सकिंग योर ब्लड एंड गेटिंग न्यूट्रिशन। वो आपका ब्लड सक कर रही है और न्यूट्रिशन प्राप्त कर रही है आपसे, ठीक है, फूड मिल रहा है उसको, क्योंकि आपने जो फूड खाया था वो ब्लड में था, ब्लड से उसने ले लिया, ठीक है। बट व्हाट यू आर गेटिंग जस्ट ईचिंग, आपको खुजली होगी उसके काटने में। मच्छर के काटने में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है और खुजली होती है, तो आपको तो नुकसान हुआ, आपका ब्लड तो उसका फायदा हो गया, ठीक है। और हो सकता है वो आपको गिफ्ट कर जाए मलेरिया, ठीक है, तो वो अलग चीज है। तो ऐसी कंडीशन में होस्ट हमेशा क्या करता है, नुकसान करता है, ठीक है। जो मेहमान नवाजी करता है ना, वो लास्ट में कहते हैं ना अपने, जैसे शादी वादी में नहीं करते, तो लास्ट में जाते जाते बोलते हैं शादी में सब कुछ बढ़िया था, जो आपने सब्जी बनाई थी ना उसमें थोड़ा सा नमक, सामने वाले ने इतनी मेहनत की, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए, और लास्ट में जाते जाते ये उलाना बोलते हैं ना अपने यहाँ पे, वो और दे दिया। तो ऐसे कुछ इसके साथ भी होता है। इसमें होता क्या है, जो एनिमल है हमारा, गाय भैंस भेड़ बकरी जो है हमारी, ठीक है भाई, आपकी जो काऊ हो चाहे बफेलो हो, वो क्या करती है, वो होस्ट बन जाती है, ठीक है। गेस्ट आते हैं, गेस्ट क्या है, माइट्स हैं। माइट्स क्या है, आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है हमारे अपने यहाँ पे, जिसमें बहुत सारे लेग्स पाए जाते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं ना, इंसेक्ट जिसमें आते हैं बहुत सारे, ठीक है। उसी का है, एपिस फैमिली है, उसकी जो एनिमल है ये क्या करता है, पैरासाइटिक होता है, विच मीन्स अपने ऊपर, एनिमल के ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये किसकी तरह आएगा, गेस्ट की तरह। एनिमल क्या हो गया, होस्ट की तरह, और उसका ब्लड सक करेगा और उससे एक डिजीज देके जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पैथोजन है, ठीक है, माइट्स बोलते हैं, ठीक है। माइट्स माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, छोटी ऑर्गेनिज्म से होती है, विच आर विजिबल फ्रॉम आइज, जिसे आइज से देख सकते हो। अब तक आपने बैक्टीरियल और कौन सी वायरल डिजीज पड़ी थी जिसे हमने नेक्ट आइज से देखा ही नहीं था, इनके बारे में आपने सुना भी, बट टिक्स वगैरह होते हैं ना, जूम हो जाती है या घुन बोलते हैं, वाली चीज, ठीक है। तो ये क्या करता है, एनिमल की टेल से चालू होता है और फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है। एनिमल की टेल्स पे आते हैं, टेल से पूरी बॉडी में क्या होते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हेल्दी एनिमल, इन्फेक्टेड एनिमल टू हेल्दी एनिमल, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल भी है, मतलब एक एनिमल से दूसरे एनिमल को भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो इस डिजीज में होता क्या, पहले एक बार थोड़ा सा इसका ना सिम्टम्स में बताता हूँ आपको, तो आप ज्यादा इस चीज से क्या हो पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। इस डिजीज में क्या होता है, एनिमल के ऊपर एक ऐसा समझ लीजिए एक एनिमल आ जाता है, छोटे एनिमल्स हैं जो ब्लड सक करते हैं, और उसकी वजह से उसके ऊपर खुजली होना चालू होती है।
बहुत छोटी सी बीमारी, कोई डेथ नहीं होती, एनिमल की कहीं डेथ नहीं होती इस केस में। बस हाँ वो रेस्टलेस होगा और मिल्क प्रोडक्शन कम कर देगा। अरे तो बस यही तो हमारा टारगेट था कि हम गाय वैसे किस लिए पालते हैं, शौक के लिए थोड़ी ना पालते हैं, ठीक, कि घर में 4 गायें होंगी तो लोग कहेंगे 4 गाय वाला आदमी है, ऐसा थोड़ी ना। और ये आपने धर्मात्मा भी नहीं है कि 8-10 गाय पाल करके फ्री में खाना खिला रहे हो। द मेन टारगेट इज मिल्क प्रोडक्शन। हमारा जो फार्म यार्ड वाले हैं या फार्मर है कोई, उसका मेन टारगेट तो क्या रहता है, मिल्क प्रोडक्शन रहता है। मिल्क प्रोडक्शन अगर नहीं मिल रहा है तो इस चीज का फायदा क्या है, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। तो इस डिजीज का जो इकोनॉमिकली लॉस है, फाइनेंशियली लॉस होता है इसमें फार्मर को, या जो फार्म यार्ड के साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस में जुड़े हुए हैं, मिल्क यार्ड के साथ में, ठीक है, उनको क्या होगा, किसका लॉस हो रहा है, पैसे का। मेन जो लॉस है वो पैसे का नुकसान है, ठीक है। देखते हैं पैथोजन, देखते हैं इसका। तो इसका जो पैथोजन है वो है प्रोसोपाइटिस कम्युनिस, इसका मेन पैथोजन है, ठीक है। ये इसी की ही सब फैमिली से, माइट्स ही होती है, सारी माइट्स है, लेकिन इसी की अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है। कोरिटेक सिम्बाइटिस भी है, ये फंगस के साथ में, ये क्या करती है, फंगस के साथ में रिलेशन में रहती है। सिम्बाइटिस में एक अलग तरीके का रिलेशनशिप है, जैसे अपने पैरासाइटिक होता है वैसे एक रिलेशनशिप ये भी है, लेकिन सिम्बाइसिस में बोलते हैं म्यूचुअलिज्म को, जिसमें 2 जनों का फायदा हो, ठीक है, 2 जनों का फायदा हो, ठीक है। जैसे कई बार अपन अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपनी क्लास में करते होंगे ये चीज कि जैसे कभी आप नहीं पहन लेके गए तो आपके फ्रेंड ने आपको पेन ले दिया, और कभी आपका फ्रेंड पेन नहीं लेके आया तो आपने आपके फ्रेंड से पेन ले लिया। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है, सिम्बाइटिस में क्या करते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये किसके साथ में, फंगस के साथ में रिलेशन में रहते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिशन मिल जाता है, फंगस को न्यूट्रिशन मिल जाता है, उन्हें सरफेस पे अधेज होने के लिए जगह मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी एक माइट्स की ही स्पीसीज है। एक है हमारे डेमोटेक्स फॉलिकुलरम, ठीक है, और जो लास्ट है वो है सार्कोपेक्टस स्कैबिस, इसका तो नाम ही देखिए कुछ से लिखा हुआ है, दिस इज द मोस्ट इन्फेक्शियस माइट्स, जो क्या करती है, ज्यादातर खुजली क्रिएट करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 4 अलग अलग इसकी पैथोजन है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये छोटी होती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, माइनॉरिटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, बट दिस आर विजिबल, ठीक है, व्हाइट स्पॉट्स के रूप में आपको विजिबल हो जाएंगे। ट्रांसमिशन का मैंने तरीका आपको बता दिया कि ये क्या करती है, इन्फेक्टेड एनिमल से हेल्दी एनिमल में ट्रांसफर की जा सकती है। पहले टेल पे आएंगी, टेल से पूरी बॉडी पे फैल जाएंगी, और टेल के भी जो एंड रीजन होता है ना, टिप वाला रीजन, उस पे आती है। अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ये बहुत जल्दी हो जाएगी, अगर नहीं कंट्रोल कर पाए तो ये पूरी बॉडी पे फिर क्या होती है, फैल जाती है। होता क्या है आप देखो इसमें, ये क्या करती है, आती है, माइट्स आती है और ब्लड सक करना चालू करेंगे। जैसे आपके मच्छर आया और ब्लड सक करना चालू किया, तो होगी क्या, स्वेलिंग आएगी, आपके भी तो आती है। मैं मच्छर खाता है तो क्या होता है, स्वेलिंग आती कि नहीं आती, हाथ पैरों पे खा जाते हैं, गाल पे खा जाते हैं। और उस चीज को अगर आपको बहुत अच्छे से नोटिफाई करना है कि मच्छर के खाने का नुकसान होता क्या है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 1-2 महीने के या 4 महीने के, उनके देखिएगा जब कभी मच्छर खा जाता है ना, चेहरे पे खा जाता है, तो उनको देखना बड़े बड़े रेड स्पॉट बन जाते हैं स्वेलिंग के साथ, ठीक है, बड़े बड़े क्या होते हैं, रेड स्पॉट बनते हैं। इस चीज को कहते हैं अपन रेशेस, क्या कहते हैं, रेशेस आते हैं, लाल लाल लाइन आ जाती है, उन्हें कहते हैं अपन रेशेस आते हैं, ठीक है। तो स्वेलिंग आती है बॉडी पे। देखो इंसेक्ट जब कोई काटते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए। भाई कोई भी एनिमल क्या करता है, जैसे अपनी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी बॉडी की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कोई वेन है जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई आर्टरी है जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई इंसेक्ट आके बैठेगा, जब भी कोई इंसेक्ट आके बैठेगा, ठीक है, कोई इंसेक्ट आया है और उसने ये थोड़ा स्पेसिफिक इंसेक्ट बनाया मैंने आज, ये इंसेक्ट है, ठीक है, और इंसेक्ट के अक्सर 6 है उसमें, ठीक है, आर्थ्रोपोडा पैलम क्या है, ये क्या करेगा, जब ब्लड सक करेगा तो अपनी टिप को जब इसमें डालेगा, पेनिट्रेट करेगा जब इसको, तो ब्लड आना चालू होगा। लेकिन हमारे ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जैसे हमारे चोट लगती है तो हम क्लोट बनाना चालू कर देते हैं, खून का थक्का बन जाता है, जल जाता है। तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, बहुत एनिमल की क्या होता है, शार्पन होता है, नेचर ने इनको भी बहुत सारी गिफ्ट दी है, ठीक है, अपने को खाया ना कि अगर अपने चोट लगेगी तो आपकी क्लोट बनेगी, तो इनको भी बहुत सारी गिफ्ट दी है। ये क्या करते हैं, अपने स्लाइवा के साथ में कुछ एसिड्स क्या कर देते हैं, एंटर करवा देते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड यहाँ पे डाइल्यूट हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली क्या होने लगता है, ब्लड की कंटिन्यूटी बनी रहती है। तब तक बनी रहती है जब तक कि जिनका मन ना भर जाए, इनका पेट ना भर जाए, तब तक ब्लड आता ही रहेगा। किस वजह से है, इन्होंने वो एसिड और वो जो लास्ट स्लाइवा जो छोड़ी है, डाइल्यूटिंग एंजाइम जो सीक्रेट किए हैं, ठीक है, जो डाइल्यूटिंग एंजाइम रिलीज कर दिए हैं, उसकी वजह से ब्लड लगातार इनके स्टमक में आता रहेगा बहुत सारा, जब तक आएगा तब तक ये पेट ना भर ले। और फिर जब जाते जाते हैं ना, तो देखो आपको गुड बाय भी तो कहते हैं ना,
दोस्त आया तो फिर दोस्त और गेस्ट आए तो कुछ तो निशानी छोड़ के जाएगा ना। वो निशानी क्या छोड़ के जाता है, वो ये फ्लूइड आपके यहीं पे छोड़ जाता है ब्लड स्ट्रीम के पास में, ठीक है, आपकी स्किन के पास में। तो थोड़ी देर बाद जब वो चला जाता है ना, उसके बाद आपको पता लगता है कि यार कुछ रेड सा स्पॉट बन गया यहाँ पे, मेरे यहाँ पे स्किन के ऊपर क्या हो गया, रेड स्पॉट अपियर हो गया। यहाँ देखेंगे तो ऐसे रेड से स्पॉट आ गया और स्वेलिंग आ गई है। तो ये इस चीज की वजह से है कि एनिमल क्या कर गया है, अपना स्लाइवा और जो एसिड है वो छोड़ के गया है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड होता है खासकर जिसकी वजह से इचिंग होती है। तो ये कारण है आपके स्पॉट बनने का। सेम रीजन वहां पे एनिमल के साथ भी जाएगा। भाई हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो हमारी गाय भैंसे हैं या हमारे काऊ है, बफेलो है, उसकी स्किन के ऊपर क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। क्यों आई है, बाइटिंग की वजह से। ये स्वेलिंग क्यों आई है, भाई एनिमल ने क्या किया था, अभी बाइट कर लिया है। आप भी तो अपने भाई बहनों को बाइट कर लेते हो ना, तो उसके भी तो घड़ी बनाते हो। द सेम कंडीशन यहाँ पे होती है, रेशेस आएंगे उसकी वजह से स्पॉट्स अपीयर होंगे। और फिर देखो वहां की जो यहाँ के बाल थे, ठीक है, जो यहाँ पे हेयर्स हैं, उसके फॉलिकल जो रूट्स होती हैं उनको ब्लड नहीं पहुंच पाता है और वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ये क्या होने लगेंगे, हेयर क्या होंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो एनिमल्स के साथ में ऐसा ही होता है। यहाँ पे क्या होने लगते हैं, एनिमल्स के हेयर फॉल होना चालू हो जाता है, स्किन का कलर लाल हो जाएगा। बहुत सारे जब एनिमल्स इंसेक्ट इन्फेक्ट कर देंगे ना सरफेस को, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स की वजह से क्या होने लगेगी, स्किन रेड अपीयर होना चालू हो जाएगी। रेशेस आ रहे हैं, रेड होते जा रहे हैं और वो खाती जा रही है ना, तो बिल्कुल रेशेस बन जाएंगे ज्यादा। तो पूरी स्किन कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी। स्किन कैसी हो जाएगी, थिक किस वजह से होगी, ये भी समझ में आया, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको, 2 3। तो ये देखते हैं स्किन कैसी हुई है, थिक हुई है, क्यों हुई है। अभी तो किसकी आई थी, अपने यहाँ पे स्वेलिंग आई थी। आपके अगर गाल के ऊपर स्वेलिंग आ जाए तो आपकी जो चेहरे की स्किन है ना, वो भी कैसी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। हनी भी खाई होगी कभी किसी को, आप देख रहे हैं तो। अगर आपको नहीं खाई है तो एक बार ट्राई करना। जो का पार्ट ऐसा मत करना, बहुत पेन होता है। यहाँ की स्किन कैसी हो जाती है, स्वेलिंग की वजह से मोटी हो जाती है, पस पड़ जाती है। जो यहाँ की सेल्स क्या होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है। पस सेल्स फॉर्म करती है, अपना जो इम्यून सिस्टम है वो पस सेल्स को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से पस बन जाती है, मवाद जिसे बोलते हैं, और वो स्क्रेचेस में पड़ जाती है। भाई आपको खुजली होगी तो आप क्या करते हो, खुजाते, इचिंग हो रही है, मच्छर ने काटा है, वो उसकी वजह से, नाखूनों की वजह से, हाथ की वजह से आपकी क्या हो जाता है, छिल जाता है, क्या जाती है, स्क्रेच आ जाती है। क्या जाती है, स्क्रेच आ जाती है। स्क्रेच की वजह से उसमें क्या पड़ जाती है, पस पड़ जाती है। तो एनिमल क्या करता है, एनिमल की भी क्या होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, तो वो क्या करता है, टेल को या गर्दन पे या अपनी जहां पे भी हुई है हाथ पे, उसको क्या करता है, अपने नाखूनों से, जो अपने खुद होते हैं उससे क्या करता है, स्क्रेच करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहां वुंड बनते हैं, वुंड में क्या पड़ जाती है, पस पड़ जाती है। These are the few symptoms। लेकिन आप सब सोचिए, ये सिर्फ आपकी बुक्स में इतने से देते हैं ना, लेकिन है ना कुछ इनसे रिलेट करके आप सिम्टम्स को देखेंगे ना, तो आप एनिमल को पहचान जाएंगे। कैसे पहचानेंगे, तो किसी के पेन हो रहा हो, स्वेलिंग हो बॉडी पे, तो वो रिलैक्स कर सकता है, बिल्कुल नहीं। अरे भाई आपको मच्छर आता है तो नींद नहीं आती, कानों में जब सीटी बजा देते हैं ना, तब बिल्कुल नींद आती है, आप ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनके साथ भी होता है। एनिमल क्या हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है। रिलैक्स पोजीशन में तो कभी नहीं बैठ सकता, रेस्टलेस हो जाएगा तो रिलैक्स पोजीशन में नहीं बैठेगा। वो बार बार क्या करेगा, हाथ पैरों को मूव करेगा, हाथ पैर मूव करेगा तो प्रॉब्लम होगी उसको। किसके साथ में, पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसे में क्या होगा, उसकी फूड हैबिट्स क्या होंगी, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, खाना पीना टाइम पे नहीं खा पाएगा, खाएगा कम खाएगा। और जो मेन जो हमारा टारगेट था, मिल्क प्रोडक्शन, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा मिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आई थिंक ये दीज आर द फ्यू सिम्टम्स जो विजिबल है। रेड स्पॉट देखना कोई बड़ी बात थोड़ी ना कि भाई आपके चेहरे पे दिखाई देता है, उनके भी दिखाई देते हैं एनिमल्स की। तो ये सिम्टम्स बहुत विजिबल है, जो शो करते हैं कि स्कैब्स डिजीज से हमारा एनिमल क्या है, इन्फेक्टेड है। चलो इतनी सारी जो सिम्टम्स हैं तो आप क्लास तो करें, अभी हो गया, चलो कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया था फार्मर भाई ने हमारे दोस्त का राम, उसने ध्यान नहीं दिया और उसके सारे जानवरों में क्या हो गई है, माइट्स आ चुकी हैं। अब क्या ट्रीटमेंट करें, तो अपने को क्या करना है, सल्फर पाउडर आता है, ठीक है, बहुत वेटनरी शॉप्स में बहुत इजीली अवेलेबल है, उसमें कोई भी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोई भी मिलाओ, ठीक है। पाउडर का और उसका क्या बना लेना, आपको पेस्ट बना लेना है और पूरी एनिमल की जहां इन्फेक्टेड है, जैसे टेल पे इन्फेक्टेड मैंने बताया तो टेल पे रब कर देना है, गर्दन पे है, थाइस के पास में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। और एक हाइमेक्स क्रीम आती है, बुक में देख लीजिएगा, आपके आरबीसी की जो बुक्स हैं उसमें थोड़ी गलत स्पेलिंग्स हैं, हाइमेक्स की स्पेलिंग गलत होती है वहां पे, तो हाइमेक्स क्रीम अप्लाई करती है। ये क्या होती है, एंटी फंगल और इन्फेक्शन के लिए रोकने के काम में आती है, क्रीम आती है, ठीक है। ये क्या होती है, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना, जो एलर्जी वगैरह क्रिएट कर देते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं, उसको डिटॉक्स करने के काम में आती है, उसको उसके असर को कम करने के काम में आती है, इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको कम कर देती है।
या फिर आप क्या कर सकते हो, ब्यूटॉक्स लो, ये भी सेम चीज है, ठीक है, सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, 5 ml लेना है, 1 लीटर पानी में मिला दो, उस पूरी बॉडी को एनिमल को क्या कर दो, वॉश कर दो। ध्यान रखना आंखों वगैरह में नोज वगैरह में ना जाए, ठीक है। तो ब्यूटॉक्स ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है यहाँ पे। साथ के साथ ये इंजेक्शन है, आपकी बुक में ये भी स्पेलिंग गलत है, ध्यान रखिएगा। एक इवरमेक्टिन आती है 1 ml का पर 50 kg एनिमल के ऊपर, वेट के ऊपर वजन देखना है। एनिमल अगर 50 किलो का है तब तक तो 1 ml दे देना, 100 किलो से कम हो जाए तो 2 ml, 150 kg हो जाए तो 3 ml का इंजेक्शन लगाना है। ये भी एक एलर्जी को रोकने के लिए ही है, जो ये इंसेक्ट का जो असर है उसको स्क्वायर कर देगा, कम कर देगा। जो स्वेलिंग वगैरह आ रही है ना, वो इससे क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो दीज आर द फ्यू मेन ट्रीटमेंट्स जो आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मैंने कहा ना फाइनेंशियली ही लॉस से एनिमल की डेथ नहीं होती है इसमें, लेकिन अगर आपको इकोनॉमिकली भी अपने को रोकना है नुकसान को, तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट को करने से एनिमल क्या हो जाएगा, दोबारा आपका हेल्दी नजर आएगा। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, कभी भी एनिमल को बीमार होने के बाद बचाए, उससे बढ़िया है पहले बचा लें, ठीक है भाई। बीमार होने के बाद दवाई दिला रहे हो तो क्या फायदा है भाई, किसी को आप में से या मुझे कभी कोई डिजीज हो और उससे पहले मेरे पास ट्रीटमेंट हो, तो अपन क्यों ना वो करें, तो अपन प्रिवेंशन पहले कर लेनी चाहिए। प्रिवेंशन इसका कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है, पैरासाइटिक डिजीज है, इसकी वैक्सीन की क्या जरूरत है कि अपन वो, जैसे मैं हूं, अगर मैं शेर के बारे में बोलूं तो मुझे क्या वैक्सीन असर करेगी, ठीक है। वैसा ही है भाई, शेर से दूर रहो, तो दूर रहने के लिए क्या करना चाहिए, ये क्या होती है, मैंने बताया ना, सोइल के अंदर बोर्न हो जाती है, या फिर जो हेल्दी एंड इन्फेक्टेड एनिमल है, अपने को क्या कर लेना चाहिए, पहले उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। कोई इन्फेक्टेड एनिमल हो गया तो उसे आइसोलेट कर दो, ताकि जो इसकी माइट्स हैं वो दूसरी जगह रिलीज ना हो, दूसरे एनिमल को इन्फेक्ट ना करें। और साथ ही साथ क्या कर दो, अपना जो शेड यार्ड है, आपका जो यार्ड है, उसे क्लीन रखिए, फिनाइल वगैरह से वॉश करते रहिए, ठीक है। आप इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे भी करवा सकते हैं, अगर आपको लगता है इस एरिया में काफी हो गई है तो इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करवा दीजिए। आसपास की जो वीड्स हैं वो रिमूव करके रखिए। देखिए वीड्स क्या करती है, ग्रो होती है ना, तो इनको एक जो इनकी जो साइकिल होती है, माइट्स की जो साइकिल होती है, अल्टरनेट साइकिल होती है होस्ट में और वेजिटेशन में, वो रिमूव होती है। तो अगर इनके मीडिएटर को अपन रिमूव कर दें तो आप उनके इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अपन इनको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं कि अगर अपन माइट्स ही ना होने दें, अगर अपन इनको ही ना पैदा होने दें, तो अपनी ये डिजीज जो है, मांगी डिजीज है, स्कैब्स जो डिजीज है, खुजली वाली जो डिजीज है, वो होगी ही नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, आसपास में गंदा पानी ना होने दें, अपने शेड से आप उसको बिल्कुल क्लीन रखें। वीक में कम, आप दिन में एक बार एटलीस्ट उसे क्या करते रहे, फिनाइल से वॉश करते रहे। इंसेक्टिसाइड्स को आप क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। आसपास में वीड्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपका कोई हेल्दी एनिमल है और इन्फेक्टेड एनिमल है तो दोनों को अलग अलग रखेंगे। चलिए, एक डिजीज आज हमने कंप्लीट की। आज के चैप्टर, आज के वीडियो में अपन 2 डिजीज एक साथ करते हैं। एक छोटी सी डिजीज बच गई थी बीच में, और ये बहुत छोटी सी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। टिक फीवर बोलते हैं इसको, टिक्स अपने जूम होती है वैसी एक इंसेक्ट है, ठीक है। सेम आर्थ्रोपोडा फैमिली का है, जिसका नाम जो अगर पैथोलॉजी देखें अपन, वो बुफेलिस माइक्रोप्लस है, माइक्रोप्लस है इसका नाम, ठीक है। तो ये क्या करता है, एनिमल के वही टेल वाले रीजन से क्या करना चालू करता है, माइग्रेट करना चालू कर देता है, पूरी बॉडी पे फैल जाता है। पहले टेल की जो टिप होती है ना, टेल की जो टिप होती है, विच मीन्स जो लास्ट वाली जो पार्ट होता है, ठीक है, जो हेरी पार्ट होता है एनिमल्स में, ये यहां आ जाते हैं, सबसे पहले यहां अपीयर होंगे और फिर पूरी टेल के ऊपर फैल जाते हैं, धीरे धीरे पूरी बॉडी को कवर कर देते हैं, पूरी बॉडी को क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। इसके सिम्टम्स बहुत क्लियर कट है। आल्सो मैंने ये बताया कि इसमें भी क्या है, कोई एनिमल की डिजीज से डेथ तो नहीं होगी, लेकिन इकोनॉमिकली लॉस जरूर होगा। एनिमल की क्या हो सकती है, इकोनॉमिकली लॉस हो सकता है, उसको क्या मिल लगेगी, खाना वाना ठीक से नहीं खाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा, तो मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज कर देगा। तो ये कोई इतनी बड़ी डिजीज तो नहीं है, लेकिन हाँ, इससे एनिमल के साथ में जो किसान भाई है या जो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है, वहां पे उनको क्या हो सकता है, प्रोडक्शन का नुकसान हो सकता है, मिल्क के प्रोडक्शन का नुकसान हो सकता है, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक कोई बड़ी डिजीज नहीं है जहां एनिमल की क्या होती है, डेथ होती है। तो इसके सिम्टम्स देखेंगे अपन। तो ये तो इसका पैथोजन हो गया, नाम ये रखिएगा, माइक्रोप्लस है, ये भी क्या है, पैरासाइटिक है, ये भी क्या है, पैरासाइट है। ब्लड सक करता है, ये भी क्या करता है, ब्लड सक करेगा, ठीक है। वही हेल्दी इन्फेक्टेड एनिमल से हेल्दी एनिमल पे क्या हो जाता है, माइग्रेट कर जाता है। इसमें क्या होती है, एनिमल को भूख लगना कम हो जाती है, कारण वही है, रेस्टलेस रहेगा भाई, पूरे दिन परेशान है, आपको कोई अंदर ही अंदर खाता जाए, चिंता करती है ना, कई बार एग्जाम के आसपास तो आपकी भी भूख उड़ जाती है। आपको कुछ बच्चों को तो बहुत ज्यादा लगती होगी। उनका वेट क्या होता है, कम होने लगेगा,
कारण क्या है? भूख। एपेटाइट का मतलब क्या? भूख कम लग रही है, ठीक है, क्या लगी? भूख कम लगेगी। तो भूख कम लगेगी तो वजन कम हो जाएगा, ठीक है। भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा? एनिमल का क्या हो जाएगा? वेट लॉस होगा। हो सकता है उसको तेज बुखार है, पेन की वजह से, जो बुखार आ रहा है पेन की वजह से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एनिमल्स ने कवर कर लिया बॉडी को पूरी को, बहुत ज्यादा एनिमल्स ने क्या कर लिया? कवर कर लिया, तो उसे भूख ये फीवर जरूर आएगा, ठीक है। टिक वर्ड है वो एक फॉर्म ऑफ वन है, आप ध्यान रखिएगा। टिक जो अपनी नहीं होती क्या, घड़ी की वॉइस टिक टिक होती है, उसे भी टिक ही कहते हैं। ये यहाँ पे जो यूज किया है वो एनिमल के लिए यूज किया है, ठीक है। चलिए इसके साथ में क्या करते हैं, लगता है एनिमल ब्लड ही तो सक कर रहा है, तो ब्लड की क्या हो सकती है? कमी हो जाएगी। साथ में खाना नहीं खा रहा है, वजन कम हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो खून की उसकी क्या होती है? कमी होती है। कमी का कारण तो एक ये भी है कि वो क्या कर रहा है? इसका ब्लड ही सक कर रहा है, ठीक है। साथ के साथ क्या होगा, मैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, एनिमल के साथ क्या हो जाएगा? मिल्क का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। भाई इतनी सारी आपको तो दूध की पड़ी हुई, तो जीवन खतरे में चल रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पे दूध का कम होना स्वाभाविक है, ये नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पे क्या करेंगे? मिल्क प्रोडक्शन की कमी बहुत इजीली विजिबल देख सकते हैं कि दूध क्या हो गया? एनिमल का कम हो गया। कोई दिक्कत नहीं अपना। तो अगर ये हो गया है कोई बड़ी डिजीज, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, कोई बड़ी डिजीज नहीं है, ये बहुत कॉमनली अपने को देखने को मिल जाती है। गाँव में तो क्या करते हैं? विजिबल चीज होती है उसे हाथ से भी रिमूव कर देते हैं, वरना आप क्या करोगे? गुटेक्स का स्प्रे आता है, उसे क्या कर सकते हो? एनिमल पे स्प्रे कर सकते हो, इसकी सबकी डेथ हो जाएगी। प्रिवेंशन सेम है, वही इन्फेक्टेड एनिमल को अपने को क्या रखना है? दूर रखना है हेल्दी एनिमल से। शेड से उसको आपको क्लीन करना है, किससे? फिनाइल से। ड्राई रखना है उन्हें। अगर आसपास में कहीं बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेशन है उसे रिमूव कर देनी है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह आपको क्या कर सकते हो? आप स्प्रे करवा सकते हो। आसपास में अगर ये गंदगी होगी नहीं तो जो टिक्स है वो डेवलप ही नहीं होगा, टिक्स नहीं होगी ना, जून जो बोलते हैं अपन, वो नहीं होगी, तो आपका एनिमल क्या रहेगा? हेल्दी रहेगा। दीज आर द मेन डिजीज ऑफ क्लास 12। आपके जो चैप्टर्स में जो जितनी भी डिजीज थी वो अपन ने डिस्कस कर ली है। अब आपके पास में मैं एक टेबल इसी वीडियो के साथ में लास्ट में अटैच करूंगा, जो आपको वैक्सीन की इंफॉर्मेशन देगा कि कौन से मंथ में लगती है, कितनी लगती है, क्या क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप उसे भी ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, हर वीडियो के साथ में आपको बताता रहता हूँ कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, तो एक बार शॉर्ट में अपन दोबारा रिकेप कर देता हूँ मैं आपको। आप हमेशा मैं ट्रीटमेंट और सिम्टम्स है उस पर बहुत फोकस करेंगे, और पैथोजन पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा हर किसी का पैथोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी पूछा जा सकता है जेट आईसीआर, आपके जो आगे फ्यूचर वाले जो एग्जाम्स है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे। आई होप आपको चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जहां तक मेरे प्रयास रहते हैं आपको समझ में बहुत आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जवान जय किसान।